नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करेंगे जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो काफी विद्यार्थी पैनिक हो रहे हैं कि सर ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्या लेके जाए, क्या पहन के जाए, हमें साथ में क्या लेके जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें 5 मिनट की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और आपका सपना है कृषि पर्यवेक्षक बनने का, तो अकाउंट को फॉलो जरूर करना, क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा से आप कृषि पर्यवेक्षक बनने वाले हो और आपका पेपर शानदार जाने वाला है। ठीक है, और ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय के मतलब आपने जो फॉर्म भरा है और जो आपकी डिटेल्स है वो सारी सही है, आपने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, ये आपको कहना चाह रहे हैं। रेल बस या छत, तो मतलब बस के ऊपर बैठकर जाना, काफ़ी गर्मी का टाइम है, ये मेरा सजेशन है पर्सनली कि इस गर्मी के अंदर चिलचिलाती धूप के अंदर आप अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें। सुपरवाइजर इतना जरूरी नहीं है जितना आप अपने घर वालों के लिए जरूरी हो। तो जो भी विद्यार्थी ऐसा करने की सोच रहा है वो गलती ना करे बेटा। भर्तियां आती रहेगी, नौकरियां लगती रहेगी, जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। अच्छे से आपको पेपर देने जाना है। अभ्यर्थी यदि आवंटित परीक्षा केंद्र में किसी पद पर नियुक्त है, अगर कोई विद्यार्थी पहले से वहां पर जॉब कर रहा है, किसी स्कूल के अंदर कोई काम कर रहा है और वहीं उसका सेंटर आ गया, तो पहले ही आप इनको इन्फॉर्मेशन दे देना, इनको अपडेट कर देना, ये भी जरूरी है। ठीक है, अगर किसी के साथ में ऐसा हुआ है तो ठीक है। हाँ, और एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है। 2 आवर पहले सेंटर पे पहुंचना है। और मैं तो कहता हूँ आसपास के बच्चे सुबह छाव के अंदर ही पहुंच जाए वहां पर। ठीक है, छाया के अंदर ही पहुंच जाए। ज्यादा धूप में वहां पर गर्मी में आपको जाना नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सर परीक्षा का टाइम जो आप सभी को पता है 11 से लेकर 1 बजे तक का रहने वाला। तो 11 बजे धूप हो जाती है, 10 बजे धूप हो जाती है, 7-8 बजे पहुंच जाओ। और 2 घंटे पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, और 1 बजे आप जब फ्री हो जाओ तब भी आपको ध्यान रखना है भाई साहब, बाहर गन्ने के जूस वाले होंगे तो गन्ने का जूस वगैरह ये आपको जरूर पीना है। और हाँ, ये ऐसी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं कि सर एग्जाम है हमारा, ये टेंशन। तो जो टेंशन में रहेगा तो वो सिलेक्शन से थोड़ा दूर रहेगा, फ्री माइंड रहेगा, उसके चांसेस बढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस फ्री आपको रहना है। एक चीज, आधार कार्ड आपको अपना लेके जाना है और आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच की जाएगी, वो सही होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो उस स्थिति में आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी चेक की जाएगी। और कोशिश करना आधार कार्ड हो आपके पास में। ठीक है, और नवीनतम फोटो 1 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वो पासपोर्ट साइज फोटोज आपको लेके जानी है वहां पर। ठीक है, बायोमेट्रिक वाला सिस्टम होगा, फेस स्कैनिंग वाला सिस्टम यहाँ पर रहेगा। अब देखो क्या क्या लेके जाना है। और ये भी है कि परीक्षा में बैठने के बाद में इधर उधर आपको नहीं घूमना, ये भी इनकी बाउंडेशन है कि आप इधर उधर घूमते हुए इनको ना दिखे, एक जगह बैठ जाए। परीक्षा केंद्र में आपको किसी प्रकार की घड़ी नहीं पहन के जाना आता है। परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पेड, गत्ता, रबर, लॉग, टेबल, इसके अंदर किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेंजर, किसी भी प्रकार के उपकरण वगैरह कुछ भी नहीं लेकर जाना। कुछ नहीं लेके जाना आप लोगों को, पानी की बोतल वगैरह भी मना कर दी इन्होंने। ठीक है, परीक्षाओं में दिव्यांगजन जो पहले से प्रॉब्लम है वो पहले एक दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं, उनको अपडेट करवा दे सारी चीजें, ये रहने वाला है। अब एक चीज और कि जो भी साथी एग्जाम दे के आएगा, कार्बन कॉपी आपको मिलेगी आपकी ओमार सीट की, आपके पेपर की। तो वो कार्बन कॉपी आपको संभाल के रखना है। ठीक है, जब भी आपका सिलेक्शन होगा वहां पर बोर्ड आपसे मांगेगा कार्बन कॉपी लेके आओ, तो वो प्रूफ आपको देना होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको रखनी है। यदि कोई भी परीक्षार्थी गलत पारी में गलत कक्षा सीट पर बैठ कर परीक्षा देता है, उसे आप पात्र या अग्रिम परीक्षाओं में डिवार भी किया जा सकता है। इसलिए परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में अपना सेंटर, अपने रोल नंबर और जगह एक बार पहले ही देख लेना, जल्दबाजी में मत देखना। अभी सुनिश्चित कर लो कि भाई साहब कहाँ सेंटर आया, कहाँ एग्जाम देने जाना है, वो चीजें आप पहले ही देख लेना। और डरने वाली कोई बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है, यदि कोई, हाँ ये बता दिया मैंने, परीक्षार्थी जिन्हें फर्जी ईडब्ल्यूएस, पीएच, स्पोर्ट्समैन, डिवोर्स, विडो या कास्ट सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवाए, उनका विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा आप ना करें, किसी के चक्कर में ना आए। कोई बोल देता कि मैं पेपर ला के दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये चीजें आपको नहीं करनी बेटा। ड्रेस कोड, जो भी मेल स्टूडेंट्स है अपने सामान्य परिधान अथा पूरी आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पैंट पहनकर आएंगे। परीक्षार्थियों को मुख्यतः घड़ी वगैरह, स्मार्ट वॉच वगैरह सब कुछ बैन है। किसी प्रकार का यंत्र जिससे कम्युनिकेशन किया जा सके या जो परीक्षा को पेपर में लीक करने की अनुसूचित मदद करे, ऐसी हर वस्तु पर पाबंदी होगी। अतः जांच एजेंसियां ड्रेस कोड की गहन जांच करेगी, तो वो नहीं आपको पहन के देना। महिलाओं के लिए अभ्यर्थी सामान्यतः परिधान सलवार सूट, चुन्नी, साड़ी, ठीक है, आस्तीन शर्ट, पूरी आस्तीन, कुर्ता ब्लाउज पहनकर आवे, बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आवे, किसी प्रकार के
हेयर उपकरण जो आते हैं वो आपको नहीं लगाने हैं, ये आपके बोर्ड कह रहा है कि आपको ऐसे सिंपल आना है, ठीक है। हाँ, पुरुष या महिला अभ्यर्थियों को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी भाई साहब। देखो जींस पर रोक लगा दी है, अब पहन के जाओ जींस, कितनी महंगी हो देगे, ठीक है, वो भी बंद कर दी। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर आता है तो उससे परीक्षा में वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी गहन जांच की जाएगी। यह सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक होगा कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस, देखो जींस पहन के जाओगे शक के घेरे में लिया जाएगा, ढंग से जांच होगी, हो सकता है कि आप टेंशन में आ जाओ, तो ऐसा काम करके ही मत जाओ भाई साहब। पढ़ने वाले विद्यार्थी जो कहा है वही पहन के जाओ, पजामा पहन जाओ, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परीक्षार्थियों को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी, वो पहन सकते हो। सादा कलवा, जनेऊ, रुद्राक्ष, कंठी जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो, पहन जाओ, ठीक है। धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी पेपर के कारण। हवाई चप्पल, सैंडल, जूते, मोजे सभी छोटे तक पहनकर अनुमति होगी। यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण करके आता है जिसमें किसी प्रकार का मेटल लगा हुआ न हो तो उसे प्रतीक चिन्हों को नहीं उतरवाया जाएगा। शंका होने पर उसकी गहन जांच करके सुनिश्चित किया जाएगा उसमें किसी प्रकार का कोई डिवाइस वगैरह कोई चीटिंग का सामान नहीं है। तो ये चीज़ भी इन्होंने इस बार बता दी है सारी चीज़ें। यदि किसी अभ्यर्थी के पास गेट पर चेकिंग के दौरान ये डिवाइस मिलते हैं या कोई भी हथियार, चाकू इत्यादि पाया जाता है तो माना जाएगा कि अभ्यर्थी जानबूझकर गलत मंशा से इनको लाया है और उससे परीक्षार्थी को अपात्र करके नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो चेकिंग के दौरान भी अगर मिलता है, एंट्री करते हो, तब भी आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। और वैसे आप सभी समझदार हो, और अगर कोई गलत तरीके से जाता है तो कानूनी धाराओं के तहत ये आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। ये आपका ड्रेस कोड रहेगा, अच्छे से आप जाओ, पेपर दे के जाओ, और परीक्षा में चीटिंग को रोकने के लिए काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बोर्ड का कहना है, ठीक है। किसी प्रकार की ये चीज़ें आपको नहीं करनी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई है, ये ड्रेस कोड रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें मैंने आपको जो बताई वही आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ ऑल द बेस्ट ब्राइट एग्रो क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से, आपका पेपर अच्छा जाए, बालाजी महाराज की कृपा पर बनी रहे और शानदार पेपर जाए। कट ऑफ वगैरह की वीडियो के लिए, पेपर सॉल्यूशन की वीडियो के लिए अकाउंट को फॉलो कर लेना। जैसे ही पेपर होगा उसके बाद तुरंत यूट्यूब पर लाइव रहेंगे और पेपर सॉल्यूशन आपको करवा देंगे, ठीक है। और जिन साथियों का लगे कि सर मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए भी आगे वीडियोज आती रहेगी, उनको देख लेना। बाकी फिलहाल अच्छा होगा नहीं होगा, कैसा होगा सिलेक्शन होगा, इन चीज़ों के बारे में ना सोचकर सही तरीके से हेल्थ का ध्यान रखते हुए आपको अच्छे से आपका पेपर दे के आना है सिर्फ। उसके बाद में आगे जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल आपको यही काम करना है, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से पेपर दे के आना, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू।